Everyone, how are you? I hope you all are fine. In this video, we'll discuss about unit vector. Okay. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जिसमें हम लोग दो मेथड से देखे थे. पहला तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और सेकेंडली हम लोग देखे थे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. और ये भी हम लोग ने देखा था कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं. तो वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी लेटर के ऊपर एरो का यूज़ करके, किसी भी लेटर के ऊपर बार का यूज़ करके, और या फिर हम लोग वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं बोल्ड फेस लेटर की हेल्प से. ओके. सो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके. सो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या है. नाम से ही पता चल रहा है यूनिट मतलब वन. ओके. सो the vector quantity whose magnitude is 1, or you can say magnitude is unity. Okay. It's called unit vector. Okay. ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो या फिर यस 1 हो. ओके. तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं. ओके. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं. उसके बाद है it is denoted by cap over a letter. इट मीन्स हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, लेटर के ऊपर कैप का यूज करके. ओके. अब ये कैप क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे ए कैप, दिस वन. ओके. ए कैप, बी कैप, सी कैप एंड सो ऑन. ए कैप, बी कैप, सी कैप, or we can also write AB cap, BC cap. Okay. This one is called cap. Okay. So, the unit vector is denoted by with the help of cap over a letter. We will use the cap, okay, to denote a unit vector. Okay. So I hope you understand that what is unit vector and how it is denoted. Okay. We will denote a unit vector with the help of cap. Okay. फर्स्ट हम लोगों ने देखा क्या कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. सॉरी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी. हम लोग यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो कैप के हेल्प से किसी भी लेटर के ऊपर कैप का यूज करके हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं. ओके. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है is used to indicate डायरेक्शन. इसका मतलब होता है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये किस में यूज होता है, डायरेक्शन को दिखाने में यूज होता है. ठीक है. यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डायरेक्शन को दिखाने में. ठीक है.
along x-axis is taken as I cap. ओके, एक एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर होता है वो हम क्या लेते हैं? आई कैप लेते हैं. ओके, एक्स एक्सिस के along. Similarly, unit vector along y-axis is taken as j cap, and lastly unit vector along z-axis is taken as k cap. So unit vector along x-axis we take I cap, unit vector along y-axis we take j cap, unit vector along z-axis we take j cap. Sorry, k cap. Okay, I hope you understand this one. And unit vector along any vector like r vector is defined as, it may be a also, okay, b also, c also. So r vector by magnitude of r vector, or we can write r vector by r. Okay, you have to learn this. Okay, so I hope you understand that what is unit vector, what is the use of unit vector, and how it is how it is denoted. Okay, so unit vector एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसको हम लोग कैप के हेल्प से डिनोट करते हैं. और इसका यूज़ कहाँ होता है? डायरेक्शन को शो करने में, डायरेक्शन को दिखाने में, इंडिकेट करने में. और यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? आई कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, and we take unit vector along z axis is taken as what? K cap. Okay, and after that any vector unit vector along any vector that is defined as r vector by magnitude of r vector, or we can write हम लोग क्या लिख सकते हैं? r vector by, because क्यों? क्योंकि देने पे आर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, इसलिए सिंपली आर. ओके, तो ये थे यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बातें. ओके, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड. ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट होता है, और यहाँ तक कि किसी भी वेक्टर किसी भी वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर इज डिफाइंड एज हाउ, तो आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. That if r vector is equal to 3 I cap 2 j cap plus k cap, then find magnitude of r vector or we can write. Okay,
find the magnitude, firstly we will solve the question number A. Okay, so to find the magnitude of given value, firstly under root. Okay, coefficient of I cap. Okay, we will write the coefficient of I cap square. Okay, so यहाँ पे coefficient of I cap क्या है 3, so 3 का square plus coefficient of j cap, so here more line यहाँ पे लिख देते हैं. कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इसका प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ लास्टली के कैप का स्क्वायर. ओके, so the coefficient of I cap is what? So root under coefficient of I cap is 3 plus 2 plus 1. फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 plus 4 plus 1 is equal to what? 9, 10, 14. Okay, so 14 is the magnitude of R vector. Okay, after that we have to find the unit vector along R vector. Okay, so in B, unit vector along R vector, what? R vector by magnitude of R vector. Okay, so R vector is what? 3I cap plus 2j cap plus k cap. Okay, this one. This one, okay, 3I cap 2j cap. This one is our R vector. And after that we have to write the magnitude of R vector. So this one, okay, root 14. This is our answer. I hope you understand that how to find magnitude. Magnitude कैसे find करते हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा. साथ ही साथ कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आर वेक्टर कैसे निकलता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन वी विल शो. ओके, A vector is equal to 3I cap plus 2j cap minus k cap and B vector is equal to I cap plus 2j cap. Okay, here is two given that firstly that A vector and also the B vector is given. Okay, so in this question we have to also do like same. Okay, इसमें भी हम लोग पहले की तरह ही करेंगे. See, we have to find A vector plus B vector
understand that what is the question that in this question there is two यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो एक ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पहले की तरह ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर लिए कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप, ओके। इस तरह से हम लोग करेंगे जैसे पहले किए थे। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 इट इज रूट 14, ओके। आफ्टर दैट वी हैविंग टू हम लोग के पास क्या है दूसरा बी वेक्टर का, ओके। That we have to find magnitude of b vector, okay. So again under root I cap, okay, plus 2j cap, root under 1 plus 4 5, root 5, okay. 1 plus 4 root 5, okay. इसके बाद है a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड आफ्टर दैट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ओके। अब हम लोग को दोनों को ऐड करना है, ठीक है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर हमारा क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ओके। उसके बाद है ये हमारा क्या है a कैप और i कैप प्लस 2j कैप, ये है हमारा b कैप, सॉरी b वेक्टर, ओके। ये हमारा a वेक्टर और ये हमारा b वेक्टर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो i कैप को i कैप के साथ, j कैप को j कैप के साथ, k कैप को k कैप के साथ। तो i कैप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4i कैप, आफ्टर दैट 4j कैप, बट यहाँ पे k कैप तो नहीं है तो माइनस k कैप एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद d में हम लोग को इसी को सब्ट्रैक्ट करना, ओके। a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो सिंपली हम लोग को a वेक्टर पहले लिख देना है, वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हमारा a वेक्टर और प्लस 2j कैप, ओके। अब हम लोग को फिर से फर्स्टली तो पहले यहाँ पे माइनस से हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, ताकि गलत होने का चांस ना रहे, ओके। अब 3i कैप प्लस माइनस आई कैप, ओके, इट्स 2i कैप प्लस, सॉरी नॉट प्लस, ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या माइनस k कैप, सो 2i कैप माइनस k कैप इज दस, ये हमारा आंसर, ओके। उसके बाद है हम लोग को मैग्नीट्यूड दोनों का निकालना है, उसके एडिशन और उसके सब्ट्रैक्शन का। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके। सो अगेन हम लोग को क्या करना है, दोनों का क्या करना है, कोफिशिएंट लेना, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड लास्टली इज माइनस 1 स्क्वायर। वी हैव क्या है 16 प्लस 16 एंड 1, ओके। सो 6 12 13 3 1 2 3, ओके। सो 33। उसके बाद
बाद है हमारा एफ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, तो कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा? कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 + 1 √5 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस हमें सेम ये से बस कैलकुलेशन चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद है ए कैप और बी कैप हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? ए कैप निकालना है। ठीक है, तो ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हो गया। अब ए वेक्टर जो है उस यहाँ पे पुट कर देना है, और मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर का है वो हमें पुट कर देना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो हमने निकाल लिया है √14, और ए वेक्टर है हमारा 3i कैप 2j - k है। ओके, सो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और जो ए वेक्टर था हमारा √14। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ √14। ओके, उसके बाद बी कैप निकालना है। तो बी कैप हमारा क्या है वो देख लेते हैं। सॉरी, बी वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप, ये हमारा बी वेक्टर है, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड √5 है। आई कैप प्लस 2 बी कैप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप, और बी मैग्नीट्यूड कितना है? √5। ओके, तो ये था हमारा ए कैप और बी कैप, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट वेक्टर लॉन्ग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो ए प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लॉन्ग हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे डिफाइन होता है? इसी तरह से डिफाइन होता है ना। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कैसे होता है? तो सबसे पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, और उसके बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग को पता है, हम लोगों ने अभी निकाला है। ए वेक्टर प्लस ये तो 4i कैप 4j कैप माइनस k कैप, ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √33। ओके, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप बाई √33। ओके, तो ये था यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर। सिंपली हम लोग को जो हमने ऐड किया था वो लिख देना। उसके बाद फिर इफ़ हम लोग हमारे क्वेश्चन में था ऐड करने के लिए तब हम लोग लिखे थे, अगर नहीं रहेगा तो फिर से हम लोग करेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे ना, फिर से करेंगे। यहाँ पे भी ऐड हम लोग कर सकते हैं लाइक 1 लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का पहले से यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए ज़्यादा इजी हो गया था। अगर निकालने के लिए नहीं देगा, अगर केवल यही रहेगा कि यूनिट वेक्टर लॉन्ग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मेरे ख्याल से आप लोग को पूरी वीडियो समझ में भी आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।